अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छा दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी बताने लगा हूँ कि हिंदुस्तान में आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदुस्तान के जितने भी एनालिसिस हैं, उनके पास वीडियो बनाने के लिए जब कंटेंट नहीं होता, तो वो फिर पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हैं। वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे बातें करते हैं, पाकिस्तान के सर्कमस्टेंसेस की बातें करते हैं, पाकिस्तान के में क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा, उन तमाम चीज़ों पे बातें करते हैं। मगर कभी इन लोगों ने अपने मुल्क में सोचा है कि एक फुटबॉलर, एक बहुत शानदार फुटबॉलर, एक ऐसी मैच विनिंग फुटबॉलर जो कि आज मजबूर है सड़कों पर डिलीवरी गर्ल बन चुकी है। मैं उस महिला को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बल्कि मैं हिंदुस्तान के उन तमाम अधिकारियों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ जो लोग बैठ के फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तमाम सोशल मीडिया पे पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालात को डिस्कस करते रहते हैं। मैं आज आप लोगों के सामने बात करने लगा हूँ पूर्वी अधिकारी के बारे में। पूर्वी अधिकारी एक हिंदुस्तानी फुटबॉलर टीम में खेल चुकी हैं, उन्होंने बहुत सारे खेल में अपने हिस्से लिए, लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों में वो डिलीवरी गर्ल के तौर पर लोगों को खाना डिलीवर करती हैं। तो हिंदुस्तान में एक जो है बीबीसी की एक रिपोर्टर थी, उन्होंने उनसे इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं इंटरव्यू देने में किसी तरह से इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल उनको बड़े फ़ोर्स करने के बाद उस लड़की का इंटरव्यू लिया गया। उसने बताया कि आज मेरे जो हालात हैं, मैं फ़ुटबॉल को खैराबाद करके मैं अपनी ज़िंदगी में इस वक़्त जो डेली बेस पे मैं डिलीवरी गर्ल के तौर पर अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रही हूँ। इसकी कहानी को लेके हिंदुस्तान में लोगों को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हुई। चलो यार, इसके बारे में कुछ मालूम करें या इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश करें। आखिर ये लड़की इस हाल में कैसे आ गई? दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ चलूँ कि पूर्वी अधिकारी हिंदुस्तान की वो महिला हैं जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं। बचपन में उसके वालिदा के इंतकाल हो गया। वो अपने खाला के घर में जो है परवरिश पाती थी, वहाँ पे उसने अपनी तमाम एजुकेशन और सब कुछ वहीं पे किया। 8 साल की उम्र की थी जब उसने देखा कि घर के बाहर कुछ लड़के जो है आपस में फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस लड़की ने भी जाके उनको जॉइन किया, उनसे कहा कि मैं भी आप लोगों के साथ खेलूँगी। जैसे खेल स्टार्ट होता है तो खेलते-खेलते किसी को इतना गुमान नहीं होता कि ये लड़की है। जब बाद में लोगों को पता चल जाता है कि भई ये लड़की है, तो लोग उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं। इसके घरवालों को जाके मना करते हैं, जो इनकी खाला हैं उनको मना कर देते हैं कि भई इस लड़की को बोलें कि आप फुटबॉल में जो शॉर्ट्स पहन के बाहर आती हो, ये आपको अलाउ नहीं है। इंडिया में शॉर्ट्स पे किसी लड़की को पाबंद किया जाता है। उसको मना किया जा रहा है कि आप शॉर्ट्स में गेम नहीं खेल सकती हैं। एनीवेज़, ख़ानदान के इस डिप्रेशन और लोगों की बातों से पूर्वी तंग आके घर पे आके बैठ गई। अपना सर पकड़ती और रोज़ चिल्लाती, शोर करती, पागल हो गई थी वो लड़की कि उसके अंदर फुटबॉल का ऐसा जुनून था। खैर, इसके जुनून को देख के इसकी फैमिली ने सोचा कि चलो लोगों की बातों को दरगुज़र करके अब इसकी करियर के बारे में कुछ सोचा जाए। ये एक ऐसी हिंदुस्तान की जो है एक कोच हैं जो फुटबॉल सिखाती हैं, अनीता। सरकार उनके पास इनको भेजती है, वो इनको ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद उनको जो है आगे प्रमोशन मिलती है और उसके बाद वो छोटे पैमाने से लोकल लीग्स में खेलती हैं। उसके बाद फिर इंटरनेशनल लीग में इसको चांसेस मिलते हैं। पूल में अपने ख़ानदान की वो पहली लड़की थी जिसको जहाज़ में सफ़र करने का भी मौका मिला। इस बात को लेके वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, और जैसे ही वो जब हिंदुस्तान की जर्सी पहनती हैं तो उसकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बड़े फ़ोकस के साथ मैच विनिंग बन जाती हैं। वो श्रीलंका में भी मैच खेलती हैं। वो वर्ल्ड कप के से पहले भी बहुत सारे मैचेस में अपना हिस्सा ले चुकी होती हैं। मगर होता ये है कि पुलमी को हर मैच पे $100 मिलते थे, जबकि इसके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा थे। उसके लिए पूरा करना मुश्किल था, क्योंकि उसकी बड़ी बहन थी जो घर में होती थी, वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करती थी घर को। वो शादी करके चली गई। अब सारी ज़िम्मेदारियाँ पुलमी के ऊपर आ गई। पुलमी अब इस बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान थी कि अब कैसे इन सारी चीज़ों को फेस आउट किया जाए। वेल, सब कुछ करने के बाद पुलमी ने अपने फुटबॉल को छोड़ने की सोचा, क्योंकि उसको एक चोट भी लगी थी। चोट की वजह से जैसे ही वो घर पे रेस्ट हुई तो उसको कोई नहीं पूछने आया। किसी ने उसको नहीं पूछा, किसी ने उसके दाद रज़ाई की, ना इसने किसी ने कोई फंड जाके देने की कोशिश की। किसी भी फुटबॉल की न प्लेयर ने, न इनके दोस्तों ने, न इनके टीम ने, न इनके स्टाफ ने, न इस मुल्क की जो पॉलिटिकल लीड्स हैं उन्होंने, न इस बोर्ड के लोगों ने उस लड़की को पूछा। वो बीमारी की हालत में कुछ दिन घर पे पड़ी रही। उसके बाद जब
उठी तो उसने देखा कि अब मेरे हाथ बिल्कुल खाली हैं, मैं खेलने में थोड़ा-सा पीछे हो चुकी हूँ, क्योंकि अब मेरे लिए सबसे ज़्यादा फ़ोकस है मेरी फैमिली को कैसे मैं सर्वाइव कराऊँ। तो उसने जो है डिलीवरी गर्ल की जॉब स्टार्ट कर दी। अब वो घर-घर जाके खाना डिलीवर करती है। पूछना ये है कि जब आप लोग अब हर वक़्त आपकी नज़रें पाकिस्तान के लोगों के ऊपर होती है, तो कभी आपने ये गुमान किया, कभी आप लोगों ने ये सोचा कि हमारे अपने मुल्क में लोगों के क्या हालात हैं? हमारे अपने मुल्क में लोग किस मुश्किल हालात से अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, बट नोबडी नोज व्हाट विल हैपन।